हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं नीलम की रेसिपी और मैं हूं नीलम। तो आज आपके साथ मैं ये फ्रूट बास्केट की रेसिपी शेयर करने वाली हूं कि इसे हम कैसे बनाते हैं। इससे पहले भी मैंने टोमेटो और वाटरमेलन के जो बास्केट है वो मैंने शेयर कर रखे हैं और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो ये है खरबूजे की बास्केट। खरबूजा फ्रूट होता है, उसका बास्केट हम कैसे बनाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये छोटी सी घंटी को हिट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना है। चलिए वीडियो स्टार्ट। यहाँ एक मैंने खरबूजा लिया है। खरबूजे के साइज़ चाहे बड़े हो या छोटे हो, यहाँ पे हम बिल्कुल सेंटर से इस तरह से कट लगाएंगे। आप देख सकती हैं एकदम पतले वाले नाइफ से दोनों साइड से हाफ हाफ कट करना है, नीचे तक आपको लेके नहीं जाना है। उसके बाद सेकेंड वाले लेयर से आप देख रही हैं कि बिल्कुल सेंटर से यहाँ पे बीच से मैंने कट लगाया और इसका एक हिस्सा हम बाहर कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही सावधानी से इसे कट करना होता है, नहीं तो आपका खरबूजा जो है बास्केट ख़राब हो सकता है, अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो आपने देखा कि मैंने एक हिस्सा इस तरह निकाला है। इसी टाइप से मैं ठीक सेकेंड हिस्सा भी हम इस तरह बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, तो इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे इस तरह। अब ये जो हमारा ये मटेरियल बच गया है, ये फ्रूट जो इसका नीचे जो सीड है ये अंदर, इसको हम पहले बाहर कर लेंगे। तो इसको नाइफ से चारों तरफ से इस तरह सीड को हम अलग कर लेंगे और उसके बाद स्पून के हेल्प से हम इसको बाहर कर लेंगे। ये देखिए, क्योंकि ये खरबूजा जो होता है बहुत ही सॉफ्ट फ्रूट होता है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही या इधर उधर मिस्टेक हुई तो ये जो बास्केट है आपका वो नहीं बन पाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो बहुत ही धीरे धीरे करना पड़ता है। अब यहाँ हम एक छोटा सा डिज़ाइन देंगे। यहाँ मैंने नाइफ़ लिया है और नाइफ़ से साइड के कॉर्नर में इस तरह नाइफ़ से हम कट करके और इसका एक पतला पतला सा डिज़ाइन बनाएंगे, जिससे कि जो हमारा खरबूजा है सुंदर लगे। अब बहुत लोग क्वेश्चन ये करेंगे कि ये रेसिपी बनाने की क्या ज़रूरत है, इसको आपने वेस्ट कर दिया था। तो जी, हर कोई जब कोई पूछता है मुझसे तो मेरा होता है कि हर किसी की फरमाइश मैं पूरी कर सकूं और उनके प्रॉब्लम को जो है वो इजी कर सकूं। तो इसलिए मैं ये रेसिपी बताती हूँ और इसमें कोई भी फ्रूट, या मैं कभी भी बताती हूँ तो कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल वेस्ट नहीं होते। यहाँ पे भी जो मैं कटिंग कर रही हूँ उसे आप प्लेट में रख के उसको आराम से खा सकते हैं, वो बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। और रैपर रहा इसका, तो रैपर तो ऐसे भी कोई नहीं खाता, उसका भी मैं यूज़ मिलाती हूँ। कभी रोज़ बनाने के या छिलकों के कोई फ्लावर बनाने के काम में ही मैं लाती हूँ। तो बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि छिलके के फ्लावर आप क्यों बनाते हो। छिलके के फ्लावर इसलिए हम बनाते हैं कि छिलका जो हमारा है वो सैलेड के प्लेट को सुंदर या फ्रूट के प्लेट को सुंदर बना सके। तो यहाँ पे देखिए साइड से मैंने कटिंग कर दी है। तो ये एक नया लुक आता है हमारे फ्रूट में। तो अगर हमें डेकोरेट करना आता है और शौक़ है तो अच्छे से डेकोरेट करना चाहिए। तो इस तरह देखिए, आप देख सकती हैं कि ऊपर का जो इसका हैंडल है बहुत ही पतला है, तो इसको बहुत बारीकी से कट करना है, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आपका ये बास्केट का जो हैंडल है वो कट जाएगा और पूरा का पूरा फ्रूट ख़राब हो जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। रही बात नाइफ़ की, तो नाइफ़ आप अपने पसंद की कोई भी ले सकते हैं जो आप कंफर्टेबल हो पकड़ने में, क्योंकि मेरे लिए मेरा यही नाइफ़ मुझे बेस्ट लगता है पकड़ने में। इससे अच्छा मुझे कोई नाइफ़ नहीं लगता। तो ये आपके बास्केट बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसमें आप देख सकते हैं इसका होल बहुत छोटा है, तो इसमें हम डेकोरेट करेंगे कुछ फ्रूट। तो यहाँ पे मैं इसमें पोमोग्रेनेट यानी कि अनार के दाने इसमें डालूंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लाइट कलर का है तो इसको अच्छे से ये दिखे, इसलिए इसमें मैं पोमोग्रेनेट ऐड करूँगी, तभी ये जो हमारा फ्रूट है और भी सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे मैं पोमोग्रेनेट के कुछ दाने ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इस बास्केट में डालने से तो इसका लुक जो है और भी सुंदर हो जाएगा। ये देखिए, तो ये आपका जो बास्केट है बनके अब बिल्कुल तैयार होने वाला है। अब इसे अच्छी तरह से ये आपका बास्केट, फ्रूट बास्केट बनके बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, कितना मिनी प्यारा सा लवली सा लग रहा है। और ये बहुत सिंपल है बनाना भी। मैंने आपको दिखाया कि इसे बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत झटपट सा बन गया। मुश्किल से 5 मिनट लगा इसको बनाने में। और अगर इसे आप बना के सैलेड के प्लेट में या डाइनिंग टेबल पर रखती हैं तो ये एक अच्छा लुक आता है। ख़ासतौर से बच्चे इसको खाना पसंद करेंगे। तो चलिए, आप सभी को मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए, किसी नए रेसिपी के साथ, डेकोरेशन के साथ फिर मिलते हैं।